हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि रहने वाले हैं आपके चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बेसिस के ऊपर, जो कि डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए जो कि आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है 2024 में जो होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो है, यहाँ पर हम न्यू टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द टाइम टेकर, मतलब टाइम टेकर आपको सेकंड में निकालना है टू क्रॉस अ ग्लास ऑफ थिकनेस, मतलब कोई एक ग्लास है, ठीक है, और जिसकी जो थिकनेस है यानी डी जो है वो कितना आपको दिया गया है यहाँ पर, दैट इज 4 mm। ठीक है, 4 mm का मतलब क्या है, 4 इंटू 10⁻³ मीटर। और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का कितना दिया गया है, म्यू जो है वो क्या है, 3 है। कितना टाइम लगेगा किसी लाइट को यहाँ से, मतलब इस तरीके से जाएगी फिर वो रिफ्लेक्शन होगा एंड इस तरीके से, ठीक है, तो कितना टाइम लगता है इस पूरी प्रोसेस में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। तो देखो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किसके साथ डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और मीडियम यहाँ पर कौन क्या है, यहाँ पर मीडियम आपको दिया गया है ग्लास, तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड होगी उसको हम v के साथ क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब देखो, यहाँ पे टाइम पूछा गया है, तो हम इतना तो हम सभी जानते हैं कि जब हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं ना, बड़ा ही सिंपल सा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी दैट इज s/t, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, टाइम हमें निकालना है, इट मीन हमें क्या चाहिए यहाँ पर, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी एंड स्पीड। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में लिखूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, स्पीड। तो इट मीन्स मुझे ये इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, 3, तो 3 एज इट इज रहा। सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या रहती है, फिक्स वैल्यू हम सभी जानते हैं, 3 इंटू 10⁸8। v जो है हमने निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर v किसके इक्वल आ जाएगा, v को इस तरफ लेकर आ जाओ, और 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय बटा 3। तो हमें ये कितना मिला, v जो है किसके इक्वल आ गया, 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पर क्या है, ये आपको v जो है मिल गया। अब डिस्टेंस मतलब जो कि थिकनेस है, थिकनेस किसकी, मीडियम की, जो मीडियम क्या है आपके पास, ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास टाइम निकल कर आएगा, थिकनेस यानी जो कि आपकी डिस्टेंस है, मतलब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इसने, लाइट यहाँ से जा रही है और इतनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये किसकी इक्वल बन जाएगा, आपकी थिकनेस की इक्वल ही बन रहा है ये, जो कि कितना दिया गया है, 4 mm, यानी 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय v हमने कितना निकाला, 10⁸8। दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके मेरे पास कितना आएगा, देखो 4 इंटू 10⁻, ये ऊपर चले जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे, और पावर जो है सेम है, तो कितना बनेगा, -11 सेकेंड। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि अ कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ बेटा स्मॉल f दी गई है, और रियल ऑब्जेक्ट जो है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस f इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम द पोल प्रोड्यूसेस एन इमेज एट, मतलब इसने जो इमेज बनाई वो कहाँ पर बनाई। तो देखो, फोकल लेंथ क्या आपको यहाँ पे दी गई है, ऑफ कोर्स आपको दी गई है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि फोकल लेंथ, जो जो आपको क्वांटिटीज दी गई है आप वो लिखते चलो। फोकल लेंथ बेटा कितनी दी गई है, दैट इज f। और रियल ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, फ्रॉम द पोल, मतलब आपके पास ये मिरर है और इससे इस तरफ रखा है, तो हम सभी जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है वो किसके इक्वल बन जाएगी, आपके पास f, क्योंकि डिस्टेंस आपको f ही बोली गई है, और जिसको हम क्या लेते हैं, पोल से इस तरफ वाली लेफ्ट वाली साइड को ये नेगेटिव ही आती है। अब हमें निकालना क्या है कि इमेज जो है कहाँ पे बन रही है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, 1/f, मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/u प्लस 1/v, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इमेज। अब देखो 1/f फोकल लेंथ, ये तो एज इट इज ही रहेगा, 1/u यानी -1/f और प्लस 1/v। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो 1/v जो है किसके इक्वल बन जाएगा, यहाँ पर इसको बेटा f और इसको उस तरफ लेके चले गए, तो बेटा क्या बना, ये माइनस बना, और इसको इस तरफ लेके गए तो ये भी क्या बना, माइनस बना। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ से कॉमन आएंगे, तो यहाँ पे देखो ये कितना बनेगा आपके पास, 2/f बन जाएगा, यहाँ पे -v, अब ये माइनस माइनस जो है कैंसिल हो गए, तो v मेरे पास कितना आया, दैट इज f/2। इट मीन्स मेरे को इमेज कहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे फोकल लेंथ है उसके हाफ के ऊपर।
ठीक है, तो f/2 जो है यहाँ पर बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? बेटा ये f/2s नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, अलग से इसको ऑप्शन करके लिखते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये क्या बनेगा आपका? दैट इज f/2, और यही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है। एन ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर टॉल है, प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर टॉल है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब 4 सेंटीमीटर मिरर के सामने रखा गया है। मिरर क्या है ये हमें बताया नहीं गया है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से मिरर मान लेते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस्ड एन अपराइट इमेज, आपने अपराइट इमेज जो है फॉर्म करनी है इस ऑब्जेक्ट की कितने डिस्टेंस के ऊपर, हाइट के ऊपर, ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, वन नीड्स, मतलब ये बड़ा ही थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन ये लग सकता है, लेकिन ये इतना भी ट्रिकी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, अब इतना तो आपको यहाँ पे पता लग ही गया होगा कि आपको ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट पता लगी, इमेज की हाइट भी आपको पता लगी, तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? मैग्निफिकेशन मिल रहा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज, जो कि बेटा कितनी बोली गई? 3 सेंटीमीटर की हमें बनानी है, डिवाइडेड बाय बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 1 है, तो मैग्निफिकेशन मुझे यहाँ पर कितनी मिली? 3 मिली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपराइट इमेज बनानी है। अपराइट इमेज मतलब इरेक्ट एंड इनलार्ज। ठीक है, इरेक्ट एंड इनलार्ज, इरेक्ट और इनलार्ज, जो कि बेटा कौन से मिरर के लिए बनती है? कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव आती है। इतना आपको पता लग गया। अब देखो मैग्निफिकेशन हम मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकती हूँ, -b/u, जो कि ऑलरेडी कितना आएगा यहाँ पे? दैट इज +3। यही सेम आपको देखने को मिलेगा, कोई भी मेथड जो है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो v जो है, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को देखो जरा, इट मीन्स -b/u जो है किसके इक्वल आ रहा है? 3 के इक्वल आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे v विच इज इक्वलेंट टू -3u लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो v है मैं किसके इक्वल पुट करूंगी? u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मुझे 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी इस क्वेश्चन में बताया गया है, तो 4 की वैल्यू पुट कर दूंगी, तो मुझे v की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल मिल गई? ये -4 था, हाँ, तो बेटा यहाँ पे देखो ये -4 कितने बन गए? 12। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर जो है मुझे v की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने मिरर फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि ये कौन सा आपके पास क्या है? मिरर, कॉनकेव मिरर है। अब देखो मिरर फॉर्मूला यूज करूंगी मैं यहाँ पर, दैट इज 1/b + 1/u विच इज इक्विवेलेंट टू 1/f। अब ध्यान से देखते चलना, v की वैल्यू हमने अभी निकाल ली, दैट इज 1/12। उसके बाद जो है 1/u, u मतलब आपकी कॉनकेव मिरर है, तो -4 विच इज इक्विवेलेंट टू 1/f। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? ये 12, ये 1, और यहाँ पे बेटा -3 विच इज इक्विवेलेंट टू 1/f। तो यहाँ पे कितना बना? -2/12, कितना बना? ये 6, 1/f। तो इट मीन्स मेरे पास f की जो वैल्यू है -6 सेंटीमीटर आई, यानी फोकल लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर आ रही है। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होता है? 2f होता है। ठीक है, तो 2 इंटू एफ यानी 6 विच इज इक्विवेलेंट टू कितना आया? ये 12 सेंटीमीटर आया। तो कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ आपको यहाँ पे क्या नजर आ रही थी? नेगेटिव, जो कि हमने निकाल ली। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मेरे पास 12 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पिछले क्वेश्चन के ऊपर आओ, बोला गया था इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, एक बंदे को क्या चाहिए? कॉनकेव मिरर चाहिए। कॉनकेव देखो ये तो कॉन्वेक्स है, ये प्लेन है, तो कॉनकेव मिरर यहाँ पर आ रहा है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा कितना निकाला हमने? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेटा कुछ भी नहीं है साइन। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा इस तरीके से किताब किया, कंफ्यूज ना हो। ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से, तो 12 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है ये। बोला क्या गया है कि एक मीडियम है, shows the relation between the angle of incidence and the angle of refraction. If the speed of light in the vacuum is nc, then the value of n हमें यहाँ पे क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, और आपको यहाँ पे सब कुछ इस क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, स्पीड कितनी बोली गई है आपको यहाँ पे?
एन सी, द वैल्यू किसकी निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस ग्राफ को देखो, साइन ऑफ आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन, और ये क्या है आपके पास साइन ऑफ आर, इट मीन्स यहाँ पे स्नेल्स लॉ का हम यूज करेंगे, और यहाँ पर एंगल जो है वो कितना आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे पता लग गया। अब देखो यहाँ पर हमने करना क्या है बेसिकली, कि हम इस क्वेश्चन को जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ का यूज करके हमें क्या पता लगता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विच इज इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस ग्राफ से देखो एंगल आपको कितना दिया गया है 30 डिग्री बोला गया है, तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर ग्राफ से देखो जरा, जो स्लोप है आपकी टेंजेंट 30 विच इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्वल आएगा, दैट इज साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। अब ये टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है कितनी होती है 1/√3 विच इज इक्विवेलेंट टू आप साइन बाय साइन आर साइन आई, या इसको हम 1/μ भी लिख सकते हैं। इट मीन्स मेरे पास म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है √3। आप इसको क्या कर दो ना, थोड़ा सा मैच करो। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड जो है वो बोली गई है एन सी, स्पीड यानी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है CY/V होता है, हमने अभी पढ़ा, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम है। तो इट मीन्स यहाँ पर देखो मुझे क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मेरे इस क्वेश्चन को मैं किसी के लिए सॉल्व करूंगी, CY/μ कर दिया तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला, V मिल गया। ठीक है, अब ये जो स्पीड है ये ऑलरेडी स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम में कितनी बोली गई, मीडियम वाली ही है ना, मीडियम में कितनी बोली गई है C/μ एज इट इज है, और मीडियम में कितनी बोली गई है NC बोली गई है। ठीक है, NC बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखते चलना, NC मतलब C के साथ C जो है कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बना यहाँ पे, दैट इज 1/μ विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, C की जो N की जो वैल्यू है, ठीक है 1/μ जो है, तो ये क्या है n, यहाँ पर आ जाओ जरा, म्यू की वैल्यू कितनी है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास n की जो वैल्यू है 1/μ यानी 1/√3 यहाँ पे नजर आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी आई 1/√3। ठीक है, 1/√3 लिखो, या इसको इस तरीके से 3 × -1/2 इस तरीके से भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो आपके पास स्लोप है, ठीक है, कौन से एंगल के साथ बन रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, तो इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि बेटा हमारे पास क्या है टेंजेंट ऑफ 30। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, ये भी बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम शो फिजिकली पॉसिबल, मतलब इन तीनों में से कौन सी ऐसी डायग्राम है जो कि फिजिकली क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, फिजिकली पॉसिबल हमें बताना है, फिजिकल पॉसिबल कौन सी वाली हो सकती है, ध्यान से देखना जरा। फिनोमेना कौन सा बताना है आपने यहाँ पे, रिफ्रैक्शन का। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में, तो देखो लाइट देखो हर एक केस में ये डेंसर मीडियम है, ये भी डेंसर मीडियम है, और ये भी डेंसर मीडियम है, और जो आपका रेयर मीडियम है वो ये है, ये जो बाहर वाला है जहाँ पे लाइट जो है बाहर की तरफ जा रही है। तो जब कभी भी रे ऑफ लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो ये डेविएट क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जो नॉर्मल है उससे अवे। ठीक है, तो और यहाँ पर देखो जब लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो ये इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, रिफ्रैक्शन वाला पॉसिबल रिफ्रैक्शन बताना है हमें कि यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी के ऊपर आ जाओ। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो जिस तरीके से जा रही है, ठीक है, अब नॉर्मल जो है आप जिस मर्जी तरीके से यहाँ पे बना लो। ठीक है, सेम साइड नॉर्मल आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जो कि रिफ्रैक्शन के केस में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से गई, ठीक है, और आपका ये नॉर्मल इस तरीके से, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही है ना, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में भी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरीके से जा रही है, देखो यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये तो गलत है, क्योंकि रे ऑफ इंसिडेंस हमें क्या कैसे दिखाई पड़ रही है कि ये रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से जाना और ये तो पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया, और ये वाला है तो यहाँ पर देखो जरा ये नॉर्मल इस तरीके से बना, तो ये नॉर्मल वाले प्लेन के ऊपर ही जा रही है।
ठीक है, तो हमें बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल सिर्फ यहाँ पे लग रहा है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये रे ऑफ लाइट को कैसे जाना था, यहाँ से मर्ज, तो ये तो डायरेक्शन ही गलत होगी। रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जाती, ठीक है, इस तरीके से जाती और इस तरीके से अगर बेंड होती, लेकिन यहाँ पे रेयर से डेंसर में आ रही है, तो ये तो पहले गलत हो गया। और यहाँ पर देखो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया ये इस तरीके से, तो ये नॉर्मल की लाइन के ऊपर ही जा रही है, तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, ये भी बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, द रेशो ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट्स ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ए एंड बी, दोनों की रेशो का थिकनेस बताया गया है, सॉरी थिकनेस का रेशो बताया गया है 6:4। इफ इट टेक्स, ठीक है, इफ इट टेक्स equal time in passing through them, then the refractive index of B with respect to A, यानी refractive index of B with respect to A हमें क्या करना है, कैलकुलेट यहाँ पर करना है। देखो कितने अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जब कभी भी इस तरीके से निकालते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको थिकनेस मतलब थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे आप टी के साथ डिनोट कर लो चाहे आप डी के साथ डिनोट कर लो, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, म्यू एक्स डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम टेकन हमने निकालना है, तो टाइम जो है मतलब आपके पास बेटा ये टाइम है, ठीक है, दिस इज टाइम, थिकनेस हम ऑलरेडी यहाँ पे ये बेटा टाइम है, टाइम जो है विच इज इक्विवेलेंट टू म्यू एक्स बाय टी। अब यहाँ पे देखो म्यू जो है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कितना दिया गया है आपको, अगर मैं इसके साथ रिलेट करूं तो क्या ये मुझे एक्स ए एंड एक्स बी के इक्वल देखने को नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मुझे देखने को मिलेगा। तो ये कितना बोला गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में 6:4 यहाँ पर मुझे बोला गया है। ठीक है, 6:4 अगर मुझे यहाँ पर बोला गया है तो मुझे निकालना क्या है, म्यू बी निकालना है। इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो 3 और 2, तो इट मीन्स 3/2 क्या बना मेरे पास, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, ये यही क्वांटिटी जो है मुझे यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, म्यू बी एफ इज इक्विवेलेंट टू 1.5। 1.5 आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ये बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुए हैं, इनको आप इस तरीके से मत देखना कि डॉलर का साइन है। ठीक, इनको मैं हटा ही देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं वो 1.4, 1.5, 1.75, 1.33 इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, मुझे क्या निकालना था, टाइम, कितना टाइम लगता है। ठीक है, इक्वल टाइम लग रहा है, इक्वल टाइम का मतलब क्या है, म्यू एक्स बाय टी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके साथ डील करना है, यहाँ पे थिकनेस के साथ, म्यू सी, ये तो बेटा क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। The time required to pass the light through a glass slab of 2 millimeter thick, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन हमने पहले किया था। ठीक है, ये इसको मैं हटा के लिख ही देती हूँ। 10⁻⁻5 सेकेंड, 10⁻⁻11 सेकेंड, 10⁻⁻9 सेकेंड और ये 10⁻⁻13 सेकेंड। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज का भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इनको मैं इस तरीके से रब भी कर देती हूँ। ये क्वेश्चन बेटा हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखो कि आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड मतलब जो भी हमने पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पर किया था। ठीक है, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सेम वैसे ही करेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाला थिकनेस वाला क्वेश्चन जो है हमने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, टाइम पूछा गया है, हमने अभी पढ़ा म्यू एक्स बाय सी। ठीक है, अब यहाँ पर स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी बोली गई है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला गया है, ग्लास का 1.5। तो इट मींस मुझे म्यू की वैल्यू पता है, मुझे थिकनेस की वैल्यू पता है और सी तो मुझे ऑलरेडी पता ही है। तो टाइम कितना लगेगा, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और इनटू एक्स मतलब आपकी थिकनेस किसकी, स्लैब की। ठीक है, जो कि किसकी इक्वल है 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू जो कि हम सभी जानते हैं 3 × 10⁻8। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बना, ये इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये कितना आएगा, 3 ही आएगा, 3 × 10⁻³ और 3 और ये कट हो गए तो मेरे पास क्या बना, t
10⁻⁴ कितना बना ये 11 सेकंड, क्योंकि ऊपर जाएगी माइनस की बनेगी तो ये 11 सेकंड, यानी टाइम मेरे को कितना देखने को मिला 10⁻⁻11 सेकंड, जो कि बेटा कहाँ पे दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ये बी वाला ऑप्शन था। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ो। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं किसके, वाटर, ग्लास एंड डायमंड के, वो बेटा आपको ये बोले, ये वाटर का है, ये वाटर का है, ये बेटा ग्लास का है, और ये बेटा किसका है, डायमंड का है। विच मीडियम इज द मोस्ट ऑप्टिकली डेंसर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा वही क्या रहेगा, ऑप्टिकली डेंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। मतलब लिस्ट 1 ये है, लिस्ट 2 यहाँ पे है। ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की बेटा कहाँ पे है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्लाइड जो है चूज कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या है बेसिकली, पहले वाला केस क्या है कि जब हम कभी भी मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, दैट इज एफ, जो ये फोकल लेंथ जिसको भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, पीछे जाते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, किस पे, फोकस पे रखा गया है, एट फोकस बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर। बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर बोला गया है, तो इट मीन्स यहाँ पे u किसके इक्वल आ जाएगा, -2f, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है बेटा, ये जो डॉलर के साइन है ना, इनको आप हटाइए दो इस तरीके से। लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट। ये है बेटा, आपने इस तरीके से कुछ मैच करना है। ठीक है, अब ये जो है पूरा का पूरा फिनोमेना मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। ये u जो है माइनस है, देखो मैग्निफिकेशन जो है, जब हम कभी भी लेंस के बारे में बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस जो कि किसके इक्वल होती है, f डिवाइडेड बाय f माइनस u। f यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ है, u जो है वो क्या है, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द लेंस। अगर लेंस जो है आपका क्या हुआ, कॉन्वेक्स हुआ, कॉन्वेक्स हुआ तो f जो है किसके इक्वल बन जाता है, पॉजिटिव ऑफ द f। सेकेंड केस क्या है, अगर कॉनकेव आपके पास क्या है, लेंस है, तो f जो है वो क्या बन जाएगा, -f बन जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं एट फोकस बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर बोला गया है, कॉन्वेक्स है, हाँ कॉन्वेक्स मिरर बोला गया है, तो देख लो बेटा कॉन्वेक्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, मैग्निफिकेशन बेटा कैसे आएगी, फर्स्ट केस के लिए मैं यहाँ पे दूसरे पेन का यूज करती हूँ। फर्स्ट केस के लिए क्या आएगी मैग्निफिकेशन, आप खुद देख लो, m विच इज इक्विवेलेंट टू f, कॉन्वेक्स है तो f, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है, लेंस नहीं है मिरर है, तो ऑब्वियस बात है, हम सभी जानते हैं f माइनस ऑफ द f। ठीक है, u जो है किसके इक्वल आता है, आपके f के इक्वल आता है, तो ये कितना बना, f डिवाइडेड बाय 2f, तो इट मींस f के साथ f कैंसिल, तो 1/2, मैग्निफिकेशन कितनी आई, 1/2, क्योंकि v जो है वो किसके, u जो है किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ f। ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि नेक्स्ट वाला केस क्या है, कि अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस एट द फोकस, ठीक है, प्लेस्ड एट द फोकस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पता लग गया, 1/2 आ गई मैग्निफिकेशन, पहले हम सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, सेकंड देखो केस यहाँ पर क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर अ कॉनकेव मिरर रखते हैं, पीछे चलो, प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर अ कॉनकेव मिरर, अब मिरर क्या बन गया आपके पास, कॉनकेव मिरर बन गया है, तो देखो u जो है आपके पास कितना बन जाएगा, -2, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात हो रही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर r क्या होता है, 2f। अब यहाँ पे मिरर कौन सा है, यहाँ पे कॉनकेव है, तो -2f आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन अगर हमने निकालनी होगी तो मैग्निफिकेशन बेटा कैसे निकलेगी, -f, क्योंकि अब यहाँ पे मिरर के बारे में बात हो रही है कॉनकेव की, तो यहाँ पर क्या बनेगा, -f और यहाँ पर +2f। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बना, -f, और नीचे भी कितना बना, 2 में से ये गया 1, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे -1। ये फर्स्ट केस,
ये सेकंड, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है। अब थर्ड के ऊपर आ जाओ जरा। थर्ड क्या कंडीशन बोली गई है आपको कि जब ऑब्जेक्ट को आपने, अब देखो आप मैच भी कर सकते हो, मैग्निफिकेशन जो है आपकी 0.5 मतलब हमें इतना पता लगे कि 1 जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है, आपकी सी के साथ मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे 0.5। अब यहाँ पे देखो जरा मैग्निफिकेशन कितनी आई है, -1, यानी सेकंड जो है किसके साथ मैच हो रहा है, आपका -1 था, इट मीन्स डी के साथ मैच हो रहा है। अब हमें 3 के लिए करना है और हमें किसके लिए करना है, 4 के लिए करना है। थर्ड के लिए देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस बिफोर अ कॉनकेव मिरर। बिफोर अ कॉनकेव मिरर यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिफोर अ कॉनकेव मिरर मतलब u जो है क्या बन गया, -f, बिल्कुल सिंपल सा, जो फोकल लेंथ होगी वही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है फॉर्मूला लगा दो जरा, कॉनकेव ही मिरर है, -f और -f, और यहाँ पे माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये तो कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर -of क्या बना, ये आपके पास 1, f यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, -f, हाँ ये माइनस था, माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस के 2f आए ना, f -2f, नहीं सॉरी, यहाँ पे बेटा 1 आएगा, ठीक है। लेट मी करेक्ट दिस। देखो f है एक तरफ, दूसरी तरफ है पॉजिटिव का f, ठीक है। तो ये कितना बना मेरे पास, इन्फिनिटी ही बनेगा, हाँ इन्फिनिटी ही बनेगा, ठीक है। ये कितना है मेरे पास, -f और यहाँ पर ये पॉजिटिव के f, ठीक है। तो ये कितना बना, हाँ -1/0 कितना आएगा बेटा, ये तो कैंसिल हो गया, और ये कितना बना मेरे पास, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कहाँ पे आ रहा है, आप देखो जरा, इन्फिनिटी मैग्निफिकेशन a, यानी थर्ड जो है वो c के साथ यहाँ पे मैच हो गया। तो देखो सी डी बेटा कहाँ पे है, एक तो सी के साथ जा रहा है और एक आपके पास, अब एक, अभी हम इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ का देखो जरा, फोर्थ कहाँ पे है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर। बिफोर, और ये बेटा कॉनकेव था और ये क्या था, आपका कॉन्वेक्स था, ठीक है। अब इस केस के लिए निकालते हैं कि आपके पास जो है क्या आएगा। जब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो u जो है -2f ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मैग्निफिकेशन u जो है क्या रहेगा, -2f ही रहेगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, दैट इज f की कॉन, आपका मिरर जो है वो कॉनकेव है, और f ऑफ -2f। तो आपके पास ये क्या बना, f डिवाइडेड बाई 3f, ये तो कट हो गया, 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, 0.33, ठीक है, 0.33 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो आप, -1 आ रहा था, इन्फिनिटी एंड 0.33, तो इट मीन 0.33 बेटा किसके साथ मैच हो रहा है, आपका ई के साथ। तो फोर्थ जो है वो ई के साथ मैच हो गया। सी बेटा यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन हमने कितनी निकालनी थी बेटा, माइनस है ये, ठीक है, हमने यहाँ पे गलत लिखा है। सी के -1 जो है वो डी के साथ है, ये पॉजिटिव वाली है, ठीक है। ये डी है, मतलब मैग्निफिकेशन, सॉरी बेटा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ 0.5 बेटा कहाँ पे है, बी के साथ ही तो है, ठीक है, बी है यहाँ पे, दैट इज बी, डी, सी और ई। तो यहाँ पे देखो बी, डी और सी, ठीक है। बी ए ये तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट जो है बी के साथ मैच कर रहा है, 2 जो है बेटा यहाँ पे सेकंड बोला गया है, 2 जो है वो, लेट मी करेक्ट दिस बेटा, आपका थर्ड ये ए के साथ है, ए इन्फिनिटी का कहाँ पर आया था बेटा, इन्फिनिटी का साइन, एक सेकेंड, यस बेटा यहाँ पर आ जाओ जरा, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे देखो बेटा, इन्फिनिटी ये माइनस साइन भी है ना साथ में, तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पर हम गलती कर रहे थे, ठीक है। तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी बेटा कहाँ पे है, ए के ऊपर है, ठीक है। तो थर्ड जो था वो किसके साथ मैच हो गया, अब ए के साथ। अब देखो बी डी ए ई, बी डी ए ई, अब आ जाओ जरा, बी डी ए ई, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में जो है बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज
कंफ्यूजन जो है वहां पे क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर बोला गया है कि प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय, प्रिंसिपल फोकस के भाई ये तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यार। स्मॉल एफ जो है वो किसको डिनोट करता है, फोकल लेंथ को करता है। पी जो है वो पोल को रिप्रेजेंट करता है। एफ जो है वो क्या है, आपका प्रिंसिपल फोकस है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। बोला गया व्हाई इज कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, कि कॉन्वेक्स लेंस का जो यूज है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह जो है उनको हम क्यों यूज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है कि आप सभी जानते हैं कि ये क्या बनाते हैं, मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मैग्नीफाइंग जो आपकी ग्लासेस होते हैं वो क्या करते हैं, आर यूज टू फॉर्म अ बिगर इमेज, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नीफाइंग यहाँ पर ग्लास लगा दिया। ठीक है, जिससे ये हमें ऑब्जेक्ट जो है इसमें क्या कैसा दिखाई पड़ता है, काफी बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब हम इसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, पोल एंड फोकस के बीच में जो है इस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, इस ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड इमेज हमें देखने को मिलती है। इसको हम मैग्नीफाइड इमेज भी हम बोलते हैं। ठीक है, अगर देखो जो लोकेशन है ऑब्जेक्ट की, जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है, फॉर्म द बिगर एंड इरेक्ट, मतलब अगर मैं बोलूं कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उनमें कौन से लेंसेज का यूज किया जाता है, तो हमें इतना पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं वही क्या बनाते हैं, बिगर इमेज बनाते हैं, बिगर और इरेक्ट इमेजेस बनाते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस को बनाने के लिए किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, वेयर कैन बी सीन एन इमेज फॉर्म्ड द लेंस बाय, वेयर कैन बी सी एन इमेज फॉर्म्ड द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इतना तो जानते हैं कि जब हम लेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो अपोजिट साइड में हमें वो इमेज जो है वो दिखाई पड़ती है। ठीक है, अपोजिट साइड यानी ऑप्शन नंबर डी। ये बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो आपको फिगर की है इसमें पी एफ बेटा कहाँ पे है, ये पी और बेटा ये एफ। ठीक है, पी एफ जो है क्या डिनोट करता है, तो यहाँ से लेके पोल से लेके फोकस के बीच में, प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम स्मॉल एफ के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पी एफ जो है डिनोट कर रहा है आपकी जिसको, फोकल लेंथ को जो है ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। फॉर कॉनकेव मिरर के लिए द फोकस जो है इज इन द डैश ऑफ द मिरर, कहां पर होता है फोकस, कौन से केसेस के लिए, कॉनकेव मिरर से पीछे होता है, फ्रंट में होता है, एबव में होता है, ये बिलो, तो हम ये सभी जानते हैं फ्रंट में होता है फोकस। ठीक है, फ्रंट में ही जो पैरेलल रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस से कॉनकेव मिरर में। ठीक है, और फिर वो क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, अब ये पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी लाई कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज मैग्नीफाइंग ग्लास यूज्ड फॉर, मैग्नीफाइंग ग्लास का जो है वो क्या, मैग्नीफाई मतलब हमें जो छोटे छोटे वर्ड्स लिखे गए होते हैं वो थोड़े बड़े करके देखना है, तो रीड स्मॉल प्रिंट्स। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो कुछ नहीं होता है, बल्कि वो क्या है, एक तरीके का, मैंने अभी बताया, एक तरीके का आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि छोटे छोटे जो वर्ड्स लिखे गए होते हैं ना बुक्स पढ़ने के लिए, जो कि यूज करते हैं काफी ज्यादा लोग, वो मैग्नीफाइड इमेज जो है बनाकर देते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इमेज, इनमें से कौन सी जो है वो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग कॉन्वेक्स लेंस की। क्या ये इरेक्ट इमेज तो ये बनाते ही हैं, रियल भी बनाते हैं, मैग्नीफाइड भी बनाते हैं, लेकिन कांट बी कॉट ऑन द स्क्रीन, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉट ट्रू बताना था। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ये कॉन्वेक्स लेंसेज हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों टाइप की इमेजेस बनाते हैं, चाहे वो आपकी इमेजेस क्या हो, वर्चुअल हो, चाहे वो क्या हो आपके पास रियल हो। ठीक है, मतलब वो क्या हो सकती है, दोनों इरेक्ट भी हो सकती हैं एंड आपके पास इन्वर्टेड भी हो सकती हैं।
ठीक है, मैग्नीफाइड भी हो सकती हैं, यहाँ पर और आगे भी लिखते चलो, क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से बना के पूछा जा सकता है। मैग्नीफाइड भी हो सकती हैं, और ये क्या हो सकती है, डिमिनिश्ड भी हो सकती है। एंड, और नहीं बेटा, एंड, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड। अब जो रियल इमेजेस हैं वो तो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ेंगी ना, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में जो रेज ऑफ लाइट है वो मीट करती हैं या प्रेटेंड करती हैं मिलती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई ही नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो नॉट ट्रू बताना था, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, बोला गया इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज डिस्टेंस इज टेकन टू बी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स केस के लिए जो इमेज, आप सभी जानते हो, इमेज जो है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, नेगेटिव, जीरो, यूनिटी या पॉजिटिव। तो हम सभी जानते हैं ये क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या, किस टाइप का लेंस होता है, जो कि कन्वर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को, जो कि कन्वे करती है, जो कि आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जाती है, ठीक है, कन्वर्ज करती है इंसिडेंट रे को टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, बोला गया है स्फेरिकल मिरर हैज फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, ये आपको दी गई है। वट टाइप ऑफ मिरर इट इज लाइकली टू बी। तो फोकल लेंथ बेटा क्या आ गई आपके पास, नेगेटिव आ गई, और जब फोकल लेंथ आपके पास नेगेटिव आ जाती है तो इट मींस ये स्फेरिकल मिरर कौन सा मिरर आप कहलाता है, कॉनकेव मिरर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको द प्लेन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मिरर और लेंस, मतलब एक ऐसा प्लेन जो कि a plane through the focus perpendicular to the axis of the mirror या मिरर या लेंस के केस में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तो हम सभी जानते हैं उसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन ही हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज स्फेरिकल मिरर, अभी कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हम किस तरीके से लेते हैं, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये हमेशा हम क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी नेगेटिव ही हम इसको लेते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो आपका कॉन्वेक्स हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जो है वो सारी की सारी बेटा हमने अभी पढ़ा क्या ली जाती है, नेगेटिव ही ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब डिस्टेंसेस जो है ऊपर की तरफ ले लो, चाहे टू परपेंडिकुलर टू एंड अबव द मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, कोई भी मिरर हो यहाँ पे, इससे ऊपर जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो सारी की सारी हम क्या काउंट करते हैं, पॉजिटिव। अगर नीचे की तरफ होंगी, मतलब यहाँ पे अबव की जगह बिलो लिखा गया होगा, तब वो क्या बन जाएंगी आपकी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जहां पर हमने डिस्कस किया है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बेसिस के ऊपर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, एंड यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं जो आपके भी क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।